दिल्ली दंगों की तस्वीरों को देखकर एक नजर में तो यही लगता है कि जैसे दो पक्षों में अचानक से झड़प शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही नजर हथियारों पर पड़ती है तो ये पता लग जाता है कि अचानक शुरू नहीं हुई बल्कि सुनियोजित हिंसा थी। आज तो दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि शोभा यात्रा में खलल डालने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया था। इंसान के हाव भाव से उसकी सोच का अंदाजा हो जाता है। दिल्ली दंगे में मुख्य आरोपी है अंसार और असलम। पुलिसकर्मी की गिरफ्त में मौजूद अंसार का ये वीडियो आप देखिए। किस एंगल से लग रहा है कि ये इंसान दंगों का मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। अंसार हाल ही में आई फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर पोज करता हुआ दिखाई दिया। इस पोज के साथ ये वही संदेश देना चाहता होगा जो फिल्म हीरो ने दिया था कि झुकेगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली दंगों की साजिश अंसार और असलम ने ही रची थी। अदालत में उन्होंने बताया कि अंसार को 15 अप्रैल को यह पता चल गया था कि शोभा यात्रा इसी रूट से निकलनी है और इसी के बाद इसने उसमें खलल डालने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अंसार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, लेकिन अगर इसने ये प्लानिंग की थी तो उसने जहांगीरपुरी में नफरत का ऐसा बीज बो दिया है जिसका फल जहरीला होगा। इन दंगों को अपनी आंखों से देखने वाले लोग तो कम से कम यही मानते हैं। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ वो अगले कुछ दिनों तक यहां की फिजा में जहर की तरह फैलेगा। दुनिया में कहीं भी जब धर्म की श्रेष्ठता और शक्ति की जंग होती है तो हर बार के साथ भाईचारे के धागे में गांठ पड़ जाती है। यहाँ कभी भी, क्योंकि यहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, कभी ऐसा कभी नहीं मैम। दुर्गा पूजा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर यह काली मंदिर है, कभी कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपना अच्छा से जाते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा होता है वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारी गली वाले भी हिंदू हैं, उन्होंने कल हम पे सपोर्ट किया, बोला भाई दरवाजा बंद करो, ये लोग तो देखो फालतू का ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या हम लोगों को सिंग बढ़ा नहीं बढ़ रहा किसी को सिंग। आपका ये कहना है कि यहाँ के कोई नहीं, हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। हम लोग का तो कहना हिंदू हमारे सगे भाई हैं। भाई अगर खून मिला तो हमारे सगे भाई हैं। हम हिंदू को गले लगाते हैं, ईदों में, बकरीदों में, मुहर्रम में दावत देते हैं, खाना खाते हैं, उनके हम जाते हैं, हम खाना खाते, इतनी मोहब्बत है हम लोगों को। लेकिन ये तीसरे आदमी ने हम मुसलमानों को लड़वा दिया। पहली बार बदनाम करने के लिए, ए बेटा, बदनाम करने के लिए हम मुसलमानों को लड़वा दिया। तीसरे आदमी ने 3-4 पथराव आया, जब हम लोग भर गए। भारत की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक तरफ से अजान की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से घंटियों की धुन बजती है और ये दोनों मिलकर एक ऐसे संगीत का निर्माण करते हैं जो प्रेम की धारा बहाती है। लेकिन जहांगीरपुरी में ये सब जो हो रहा था उसने इस प्रेम की धारा में कट्टरता का जहरीला रसायन मिला दिया। एक दूसरे की शोभा यात्राओं को बड़े चाव से देखने वाले देश में पथराव की एंट्री कैसे हुई, इसके गवाह वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा। इसमें से एक हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार। इन्होंने इस हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश में किसी दंगाई ने इन पर भी हमला कर दिया। आदमी सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे, पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे एक कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। चाकू, तलवार और लाठी डंडों से हुए इन हमलों की प्लानिंग का अंदाजा दिल्ली पुलिस को भी नहीं था। इसी वजह से 6 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए। इन्हीं में से एक सब इंस्पेक्टर मेदा लाल मीणा भी हैं। ये भी उस वक्त मौजूद थे जब हिंसा की शुरुआत का पहला पत्थर फेंका गया। पहले मस्जिद पे वो शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई उसमें सी ब्लॉक साइड से। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। दंगे में मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थी।
कौन किसको निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहा है, कौन किसको टारगेट करके गोलियां चला रहा है, ये किसी को नहीं पता था। मेदालाल की किस्मत अच्छी थी कि एक दंगाई की बंदूक से निकली गोली उनके हाथ पर ही लगी। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। जब एक बार शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हुआ तो जैसे पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत घर की छतों से भी पत्थर फेंके जाने लगे। छतों पर पत्थर इकट्ठा करने में वक्त लगा होगा, मतलब ये कि पथराव की साजिश पहले से थी। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे और कांच की बोतलें थी और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वो आसपास के कुछ ब्लॉक में भी फैली। फिलहाल इस इलाके में दहशत इस बात की है कि कहीं ये दंगा फिर से न भड़क उठे। उस टाइम इधर से वो यात्रा निकल रही थी और जैसे इधर से पथराव आया सब भागे जान बचाकर। सबने गेट वेट बंद कर लिया और हम लोगों ने भी गेट बंद कर लिया। वो इतनी दहशत थी कि पूछो मत, बच्चे तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। दंगे के दौरान जो सड़क पर थे वो दंगाई थे, लेकिन जो घर के अंदर मौजूद थे वो इस बात से डरे हुए थे कि इस उपद्रव के बहाने कहीं ये दंगाई घर में न घुसे। हमारे बचाया था, बच्चे मैंने अंदर करे, ताला लगा कर मैं छत पे लेके बच्चों को चली गई, जब ताला बंद करके नहीं है। अच्छा, मतलब आपने ताला बंद कर दिया? ताला बंद करके नहीं, छत पे चढ़ गई, बच्चों ने छोटे को लेके नहीं है। जहांगीरपुरी में सतही तौर पर शांति नजर आती है, लेकिन लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की वजह से सामान्य लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दंगे की फिराक में बैठे दंगाइयों में डर ये है कि ना जाने कब उन्हें उनके ही घर से उठा लिया जाएगा। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो।